सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन दिनों। मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं आपको बता सकती। मैं सोच सोच के बस रोई जा रही हूँ कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। हर दफ़ा मेरे साथ ही ऊपर वाला क्यों करता है आखिर ऐसा। तो गाइज़, मेरे ये एक मतलब 2 महीने से कुछ मेरे दर्द हो रहा था। मेरे ये 1 2 3 ये 4 ये दाँत हैं, इनमें मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था 2 महीने पहले। सो मैंने ऐसी कुछ टिट्टम पिट्टम करके और मैंने अपना दर्द जो है वो बंद तो कर लिया था। तो उसके बाद फिर मेरे दर्द नहीं हुआ, बट उस टाइम पे मेरे दर्द इतना हो रहा था, मुझे दिन रात इतना दर्द हो रहा था। और मुझे नहीं पता था कि ये दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कि इसके पीछे कोई सीरियस वजह भी हो सकती है। मुझे लगा शायद मैं कभी कभार अगर ब्रश करना भूल जाती हूँ, शायद इसलिए दर्द हो रहा होगा मेरे, या मैंने कुछ खा लिया, कुछ लग गया है मेरे दाँतों में, या मेरे दाँत हिल रहे हैं इस वजह से। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी ना, हिला रही थी दाँतों को, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दाँत हिल रहे, तो मुझे लगा शायद उस वजह से दर्द हो रहा है। तो मैंने उस टाइम पे टिट्टम पिट्टम कुछ कर लिया था। कोई एक नमक जैसा आता है साबुन की शेप में, नमक ऐसा आता है कुछ, तो वो मैंने मंगाया मेडिकल से मंगा के मैंने उससे गर्म पानी करके उसको पीस के उस पानी में डाला, गरारे करे मैंने, तो मुझे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता था। बट फिर मेरे वही दर्द होने लगता था। मैं सोचती थी यार ये क्यों हो रहा है। तो फिर कम से कम 10-15 दिन तो मेरा उस टाइम पे दर्द इतना रहा, इतना ज़्यादा मैं परेशान रहती थी, मैं क्या बताऊँ। और मैं अपनी परेशानी बता बता के भी थक चुकी हूँ अपने हस्बैंड को, सबको। वो भी सोचते होंगे कि कितना परेशान करती है। सो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं ज़्यादा नहीं बताती थी, मैं खुद ही दर्द अपना बर्दाश्त कर लेती थी। तो उसके बाद मेरा दर्द बंद हो गया, अल्लाह का शुक्र था, दर्द मेरा बंद हो गया बिल्कुल। तो मैंने कोलगेट भी बदल लिया था अपना। मैं कोलगेट यूज़ करती थी, मैंने कोलगेट बदल के सेंसोडाइन कोलगेट मंगवाया अपने हस्बैंड से, और वो करा मैंने। तो मेरा दर्द है ना जो वो बंद हो चुका था उस टाइम पे। तो फिर से तो मेरे फिर से ना मतलब 10-15 दिन पहले फिर से मेरे दर्द वो होने लगा दाँतों में। और क्या बताऊँ मैं आपको, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। मैंने बताया नहीं घर पे, ना हस्बैंड को ना किसी को, बस ऐसे ही अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लेती थी, दर्द होता था मेरे। और फिर मेरे से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बताया अपने घर पे, ससुराल में आके, कि मेरे दर्द हो रहा है दाँतों में। और मेरे तो सब उल्टा, मेरे तो मजाक और उड़ा रहे थे मेरे हस्बैंड। है, दाँत नहीं मांजोगी तो क्या होगा, दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा उस टाइम पे कि मतलब मैं परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे कह रहे हैं। तो दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा कि इन्हें मेरा दर्द समझने की जगह ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं ये। तो मेरे दर्द हुआ तो मैंने बताया, फिर जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके बाद मेरी सास से मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा इनसे कह दो कि मेरे दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के ले चलें, दिखा लाएं क्यों दर्द हो रहा है मेरे। सो हम गए डॉक्टर के पास, बड़ी मुश्किल से गए वो, क्योंकि वो मेरी कुछ अनबन उनसे हो रखी थी 2-4 दिनों से, इसलिए वो जा नहीं रहे थे और मैं बोल नहीं रही थी उनसे। तो वो गए फिर मुझे लेके, और मैं तो गई नॉर्मल गई कि चलो दांतों की दवाई लेके आ जाऊँगी, दर्द दर्द बंद हो जाएगा मेरे। और मैं गई फिर डॉक्टर के पास, उनने कहा एक्सरे कराओ। उनने मेरे दांतों को मतलब औजार वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, वो उन्होंने मेरे दांतों में ऐसे ऐसे मारे, तो मेरे इन दांतों में इसमें 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 बहुत दर्द हुआ, और बाकी मेरे किसी में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा एक्सरे कराओ। एक्सरे हम करा के लेके आए, फिर हमने दिखाई रिपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे
मुंह में जबड़े में यहाँ पे अंदर की तरफ गांठ है। तो मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा सोचिए, जैसे उनने बोला ना कि तुम्हारे मुंह में गांठ है 32 में जबड़े में, और ये बचपन की चोट लगी है तुम्हारे। सो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे उस टाइम पे, कि मुझे पता है कि मेरे पर क्या बीते। तो उन्होंने कहा मेरे से कि ये आपके ये दांत निकल जाएंगे। और मैं इतना ज़्यादा, मेरी आंखों में आंसू आ गए उस टाइम पे कि मेरा पूरा फेस बर्बाद हो जाएगा। मैं कैसे क्या करूँगी? अगर बाय चांस ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं अगर नहीं हुआ ऑपरेशन सक्सेस, मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगी। मेरे बच्चे का क्या होएगा? मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे बहुत डर लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन ही होगा, कुछ भी करा लो ये गांठ नहीं निकलेगी। तो मैं शॉक पूरी तरीके से, मेरे हस्बैंड भी शॉक हो गए। सो बहुत दिमाग में बातें चल रही थी। तो उसके बाद हम घर आए, घर पे हमने बताया सबको कि गांठ है, ये ऑपरेशन होएगा। तो घर वाले भी मतलब ये सोच रहे कि कहीं वैसी गांठ तो नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसी गांठ नहीं थी। मुझ पे अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह ने मेरे बच्चे के लिए सोचा, मेरी ज़िंदगी, मेरे आगे जितने भी हैं उनके लिए सोचा। तो मैं बस ये चाहती हूँ, मुझे कुछ भी होए पर मेरे बच्चे बच्चे के लिए मुझे कुछ ना हो। बस मैं बस ये चाहती हूँ, क्योंकि जो एक माँ अपने सगे बच्चों को, अपनी सगी औलाद को प्यार दे सकती है, वो कोई भी दूसरी माँ के नहीं दे सकती है। मैं बस सिर्फ अपने बच्चे के लिए डरती हूँ कि या अल्लाह, मैं अपने बच्चों को इतना प्यार दे सकूँ, मेरी इतनी लंबी उम्र दे, मैं बस अपने बच्चे का ख्याल रख सकूँ, मुझे कुछ ना होए जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। और फिर हमने घर पर राय मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन करा लीजिए। फिर मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरे सारे दांत चले जाएंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ऑपरेशन होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा एक जगह और दिखा लो अपने हस्बैंड से, मुझे एक जगह और दिखा लो। फिर उन्होंने दूसरी जगह, मैंने कहा क्या पता गलत रिपोर्ट आई हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मेरा दिल ही यकीन करने को नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी, मुझे पता था कि ये असली रिपोर्ट है तभी मेरे इतने दर्द हो रहे हैं, बट मैं अपने खुद से झूठ बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए, उसने भी यही बताया कि गांठ है, ये चोट लगी थी बचपन में, आपके 10 साल की उम्र में थी जब आप, तो आपकी चोट लगी थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा, इसका दांत तो बच जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह ज़रा शुक्र है। तो दांत तो बच जाएंगे बट खर्चा आ जाएगा अच्छा खासा आपका। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे हस्बैंड को बताया, फिर घर पे आके कहा कि चलो भाई ऑपरेशन तो कराना ही है, अब क्या कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन के लिए सब लोग राज़ी हो गए। आज मतलब क्या तारीख है आज, 15 या 14 तारीख को हम लोग जा रहे थे ऑपरेशन के लिए। बट मेरी जो मम्मी है, मैंने उनको बताया, उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन मत कराना। एक डॉक्टर रहेगा यूपी में हमारे, तो वो सारी गांठ को गला देता है, उसके पास जाना दिखाना, अल्लाह का रहमो करम से ठीक हो जाएगा, गांठ निकल जाएगी, गल जाएगी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं ये भी, क्योंकि मेरे पापा का भी वहीं से दवाई चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, उनकी जो गांठ थी पेट में वो गल रही है, धीरे धीरे आराम है उनको। और मैं सोच रही हूँ चलो मैं भी वहीं दिखा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं जाएंगे 27-28 तारीख को जाएंगे हम लोग यूपी। तो वहाँ पे जाके दिखाएंगे और दवाई देखते हैं, देंगे कि ठीक है, नहीं तो फिर
ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। वैसे तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, दवाई से ही निकल जाए। मैं तो यही चाह रही हूँ दवाई से, क्यों मैं ऑपरेशन कराऊँ, पूरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी नहीं तो आगे चल के दिक्कत होएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ऑपरेशन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, खून से मुझे मेरा दिल ऐसा हो जाता है खून देख के या ज़ख़म देख के, मेरा जी बहुत ही वैसा हो जाता है, मैं देख भी नहीं पाती हूँ। तो यही था आज का। तो अल्लाह की शुक्र है मेरे ऊपर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे पता मैंने ये व्लॉग कैसे बनाया। मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ बनाने को, बट मैं बना नहीं पा रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। बट मैंने कहा लाओ आज बना ही लूँ। जब आपके साथ में सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ व्लॉग वगैरह, तो मैं अपनी ये प्रॉब्लम भी, ये परेशानी, ये दुख भी आपके साथ अपना शेयर करूँ, तो ताकि मुझे आप लोगों की भी दुआएं मिलें, हिम्मत मिले मुझे थोड़ी। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ऑपरेशन ना होए, दवाई से ही निकल जाए गांठ, क्योंकि मुंह का ऑपरेशन है। सोचिए किस तरीके से हाल होगा, क्या हाल होगा। तो बस अपना प्यार, अपनी दुआएं मेरे साथ रखिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिए सब लोग अपने अपने घर में।